मतलब होता है कि आप मतलब कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति, उसके पास क्या प्रोडक्ट है और क्या सर्विस है, उसको दुनिया को अवगत करवाना, दुनिया के सामने उस चीज को प्रेजेंट करना, दुनिया के सामने रखना, उसे कहते हैं मार्केटिंग। अब आप मुझे पूछेंगे क्या चीज अच्छी है और क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है दोनों में से, तो मेरा जवाब होगा कि हमें अगर बिजनेस में कामयाब होना है तो हमें दोनों करना होता है, दोनों करना होता है। पुश मार्केटिंग भी करना होता है, पुल मार्केटिंग भी करना होता है। आपको अपना इंट्यूशन, आपको अपनी गट फीलिंग और अपना अंदर से लॉजिक एंड अपना एक अनुमान लगाना होता है कि कौन से कस्टमर के साथ में कब मुझे कौन से मार्केटिंग अप्रोच का इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। तो वो फला फला कंपनी सक्सेसफुल हो गई आपको उसके मोबाइल फोन तक लेकर आने के लिए। अब आपने खरीदा नहीं है, सेल नहीं हुआ, लेकिन लीड जनरेट हुआ। जब वो लीड जनरेट हुआ है तो उसमें से कुछ लोग परचेज करते, सब परचेज, सारी लीड सेल में कन्वर्ट नहीं होती है, कुछ कन्वर्ट होती है। बट ये सेल जो होता है इसकी जर्नी शुरू होती है फ्रॉम मार्केटिंग। अब सवाल ये है कि कंटेंट क्रिएट करते वक्त आपको क्रिएटिविटी लेके आना पड़ेगा। अगर आप हमारा कंटेंट यूज कर रहे हो, किसी और का यूज कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली अलग अलग चीज यूज करो। बट आप अगर खुद बना रहे हो तो आपको क्रिएटिविटी लेके आना पड़ेगा, क्रिएटिविटी, ओके, कंटेंट के अंदर। तो मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा, मैं कुछ आपको आइडियाज दूंगा आप कैसे कर सकते हो। अभी ये जो आइडिया आज आप लोग को सीखने की इच्छा है डिजिटल मार्केटिंग, है ना। मैंने क्राउनशिप जो हमारा ग्रुप है उसमें मैंने पोल डाला था कुछ दिन पहले कि ना आपको 4 टॉपिक्स डाले थे कि ना क्या क्या सीखना चाहते हैं। तो मैक्सिमम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में वोट किया। तो मैंने कहा चलो वो मैक्सिमम लोगों की इच्छा है तो उसी के ऊपर आज हम चर्चा करते हैं, उसी के ऊपर हम बात करते हैं कि हाउ वी कैन ग्रो टुगेदर इन एमवे बिजनेस एज इन डिजिटल मार्केटिंग। ओके, अब जब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, सो इसमें 2 शब्द आते हैं। सबसे पहला जो वर्ड आता है उसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल, राइट और रॉन्ग। आता है कि नहीं? पहला वर्ड क्या आता है? पहला वर्ड आता है डिजिटल, सही बात है। और दूसरा वर्ड आता है मार्केटिंग, ठीक है। तो ये तो 2 शब्द हैं, डिजिटल और मार्केटिंग, इनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है सबसे पहले, व्हाट आई फील। सो डिजिटल और मार्केटिंग क्या होता है? डिजिटल मतलब जो आप करते हैं, जो भी ऑनलाइन अगर आप कुछ करते हैं या फिर कोई चीज जो आप प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप करते हैं उसे हम कहेंगे डिजिटल। उसके अंदर न्यूज चैनल का आ गया, उसके अंदर सोशल मीडिया का आ गया, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर आपने आर्टिकल छाप दिया न्यूज़पेपर के अंदर वो भी आ गया, एवरीथिंग इज डिजिटल। ओके, नाउ अभी कोई भी प्रिंटिंग या कोई भी चीज हैंड से नहीं होती है जो पहले हुआ करती थी, अभी सब ऑनलाइन होता है, डिजिटल होता है। दैट्स व्हाई एवरीथिंग इज डिजिटल। और मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, अब इस शब्द को हम समझने की कोशिश करें, ठीक है। मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप मतलब कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति, उसके पास क्या प्रोडक्ट है और क्या सर्विस है, उसको दुनिया को अवगत करवाना, दुनिया के सामने उस चीज को प्रेजेंट करना, दुनिया के सामने रखना, उसे कहते हैं मार्केटिंग। ओके, और मार्केटिंग करने का तरीका 2 होता है, 2 तरीके होते हैं मार्केटिंग करने के। क्या क्या होते हैं जी? तो देयर आर टू वेज टू मार्केट, 2 वेज ऑफ मार्केटिंग। ओके, क्या होते हैं जी? सबसे पहला जो तरीका होता है उसे कहते हैं पुश मार्केटिंग, पुश। एंड दूसरा होता है उसे कहते हैं पुल मार्केटिंग, पुल। ओके, पुश एंड पुल, राइट। सो ये पुश और ये पुल मार्केटिंग जो है, दोनों को एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है, राइट। सो पुश मार्केटिंग वो मार्केटिंग है जहां पे आप, कोई कंपनी या कोई व्यक्ति, उसके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, तो वो अपने दुनिया को उसके बारे में जानकारी देता है, खुद से फोन करके, खुद से सामने मिलके, सामने जाके, राइट। और पुल मार्केटिंग है कि जहां पर वो नहीं बताता है लेकिन कस्टमर को कहीं से मालूम पड़ता है और वो उसको फोन करके पूछता है। ओके, सिंपल सी बात है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बिल्डिंग से मैं नीचे उतरा, मैं लिफ्ट में था, मेरा दोस्त आया उस लिफ्ट के अंदर
और मैंने मेरे दोस्त को पूछा जी और कैसे क्या चल रहा है आजकल। उसने कहा कि बहुत बढ़िया, तू बता तेरा कैसे चल रहा है अंकुर। मैंने कहा बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं उसको बोलता हूँ कि तेरे को पता है, हाँ, मेरे पास में विटामिन सी के ऊपर बहुत बढ़िया ऑफर आई है इस महीने। इनफैक्ट अगर तू उसकी जानकारी लेगा तो तुझे समझ में आएगा कि तेरे परिवार के अंदर उसमें कितना बेनिफिट हो सकता है और कैसे रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत हो सकती है। बारिशों के समय आने वाला है, मौसम बदलने वाला है, इसमें पूरे परिवार को विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको देख ले, तो इन्फॉर्मेशन ले ले, आज व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पुश मार्केटिंग। मैंने मार्केटिंग किया, मेरे पास कोई चीज है, मैंने उसके बारे में मेरे पहचान वालों को इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन मैंने सामने से बताया। अब ये आमने सामने कोई खड़ा था तब बता सकते हैं, आप फोन करके बता सकते हैं। आपको पता है कि हमारे पास में एक प्रोटीन पाउडर के ऊपर एक प्रोटीन पाउडर फ्री है, ओके राइट, जो भी, अब ऐसा है नहीं, पूछना मत, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आप। तो आपने ऐसे करके इंफॉर्मेशन दिया, आपने ऐसे करके उनको बताया, और इसको बोलते हैं पुश मार्केटिंग। ओके। और पुल मार्केटिंग क्या होता है, सेम एग्जांपल, मैं मेरे बिल्डिंग से उतरा, लिफ्ट में मेरा दोस्त आया, और मेरा दोस्त मेरे को बोलता है कि अरे अंकुर, बाय द वे, तेरा वो व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर मैंने देखा था कि विटामिन सी के ऊपर ऑफर है, मेरे को उसके बारे में जानकारी दे सकता है क्या? मैं ढूंढ रहा था, अभी मौसम चेंज होने वाला है, मेरे को मेरे फैमिली के लिए, इम्यूनिटी के लिए कुछ चाहिए था। अब मैंने तो नहीं बोला उसको, मेरे सामने से मैंने बोला कि मेरे मुंह से नहीं, उसने मेरे व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर देखा और उसने उसमें इंटरेस्ट दिखाया और मुझे उसने सामने से बोला। इसको बोलते हैं पुल मार्केटिंग। ओके, आप पुल करते हैं या फिर आप पुश करते हैं फॉर मार्केटिंग। अभी सेल नहीं हुआ है, अभी सिर्फ मार्केटिंग हो रही है। मार्केटिंग का मतलब है कि जानकारी लोगों तक पहुंचाना कि मेरे पास क्या प्रोडक्ट है या मेरे पास क्या सर्विस है। ओके। अब आप मुझे पूछेंगे क्या चीज अच्छी है और क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है दोनों में से। तो मेरा जवाब होगा कि हमें अगर बिजनेस में कामयाब होना है तो हमें दोनों करना होता है, दोनों करना होता है। पुश मार्केटिंग भी करना होता है, पुल मार्केटिंग भी करना होता है। आपको अपना इंट्यूशन, आपको अपनी गट फीलिंग और अपना अंदर से लॉजिक एंड अपना एक अनुमान लगाना होता है कि कौन से कस्टमर के साथ में कब मुझे कौन से मार्केटिंग अप्रोच का इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, राइट है ना। एक बहुत सीधा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैं कोई पार्टी में गया, कोई शादी था, कोई फंक्शन था, कोई बर्थडे पार्टी था, वहां पर चार पांच दोस्त हम मिले और सब लोग मिलके बात कर रहे हैं, और इतने में एक दोस्त ने यार टॉपिक छेड़ दिया। अरे अरे यार, आज को वो यार मैं तो थोड़ा सा परेशान हूँ, मेरा बच्चा है ना, वो मौसम चेंज होने पे ना बीमार हो जाता है। सबके सामने चार पांच दोस्त बैठे हुए, सबके सामने एक टॉपिक छेड़ दिया, मेरा बच्चा जो है ना वो बीमार हो जाता है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे उसको मैं स्ट्रांग रखूं, कैसे उसका इम्यून सिस्टम में स्ट्रांग करूं। तो वहां पर आप खड़े हैं एज एन एम्बी डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो एक मौका है जहां पर आप पुश मार्केटिंग कर सकते हैं। आप वहां पर बोल सकते हैं कि गेस व्हाट, मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज है आपके बच्चे के लिए जो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बना सकती है। अभी नहीं बताता हूँ, बाद में बताता हूँ, कल फोन करता हूँ। लेकिन आपने चार पांच लोगों के बीच में मार्केटिंग कर दिया। तो यहाँ पर आप पुल का वेट करेंगे कि ना मैं चुपके से स्टेटस पे डाल देता हूँ, वो देखेगा और वो मुझे सामने से पूछेगा। तो यू हैव टू यूज योर ब्रेन, राइट, आपको अपना दिमाग लगाना है कि कहाँ पर पुश एंड दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पुश का भी करना पड़ेगा, पुल का भी करना पड़ेगा। सामने से भी बताना पड़ेगा और अनजाने में से भी आपको मतलब इंफॉर्मेशन आएगी, मैं सब बताऊंगा आपको क्या होता है। सो मार्केटिंग जो है ये क्यों करना होता है, बिकॉज मार्केटिंग जो है ये पहला स्टेप होता है प्रोडक्ट को सेल करने का। बिकॉज जब मार्केटिंग होती है तो मार्केटिंग से लीड जनरेट होती है, मार्केटिंग से लीड जनरेट होती है। मैं वो सब दोस्तों के बीच, चार पांच लोगों के बीच में मैंने कह दिया कि मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है बच्चों के इम्यूनिटी के लिए स्ट्रांग करने के लिए। जो दोस्त मेरे को पूछ रहा था, सबके सामने पूछ रहा था, सबको, मेरे को नहीं पूछ रहा, सबको पूछ रहा था, बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, लेकिन सुनने वाला बाजू में एक और दोस्त था, उसने बोला अरे मेरे को भी बताना। तो मैंने मार्केटिंग किया, लेकिन मेरे को दो लीड मिल गई, लीड। अब जब आपको लीड मिलती है उसके बाद में आप फॉलो अप करते हैं, और फॉलो अप करने के बाद वो लीड सेल में कन्वर्ट होती है। बट इन सब चीज की शुरुआत मार्केटिंग से होती है, राइट। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप सब लोग के पास मोबाइल फोन है, कितने लोगों के पास में आईफोन है? हैंड रेस कर सकते हैं, कितने लोगों के पास में आईफोन है, राइट। ओके, ठीक है, ओके। काफी लोगों के पास आईफोन है। कितने लोगों के पास में नोकिया है, नोकिया? नहीं, अभी तो किसी के पास शायद नहीं होगा।
राइट, एक दो लोगों के पास होगा। राइट, कितने लोग हैं जिनके पास में सैमसंग है किसी के पास? राइट, या काफी लोगों ने हैंड रेस किया। काफी, रेडमी होगा, ओप्पो होगा, है ना, ऐसे बहुत सारे होंगे फोन, अलग अलग ब्रांड। आप मेरे को बताइए कि जब आपने फोन खरीदने का डिसीजन लिया, तो क्या आपको ओप्पो कंपनी के एम्प्लॉय ने फोन किया था? क्या आपको आईफोन कंपनी के एम्प्लॉय ने फोन किया था? क्या आपको सैमसंग कंपनी के एम्प्लॉय ने फोन किया था कि हमारे पास अच्छा फोन है, आप एक बार देख तो लो, मेरे दुकान पे आ तो जाओ, आके देख तो लो, अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ देना फोन, लेकिन आओ तो सही। ऐसा किसी ने आपको एम्प्लॉय ने फोन किया था? ऐसा नहीं किया था, राइट। तो वहां पे ये जो मोबाइल कंपनियां हैं, जो मोबाइल के फोन सेल करती हैं, ये कंपनियां जो है ये पुल मार्केटिंग का मेथड इस्तेमाल करती है। और ये पुल मार्केटिंग का मेथड कैसे इस्तेमाल करती है, इनका लॉजिक, ये खाली ये कंपनी की बात नहीं कर रहा, हर एक कंपनी ऐसे करती है। पार्ले जी बेचने वाली भी ऐसे करती है, रसना बेचने वाली कंपनी भी ऐसे करती है, सब कंपनियां पुल मार्केटिंग का इस्तेमाल करती है। कैसे इस्तेमाल करती है? आप ट्रेन में सफर कर रहे थे, आपने स्टेशन पर एक बड़े से बिलबोर्ड के ऊपर एक एड देखा, फला फला कंपनी का नया मोबाइल लॉन्च हो रहा है। तो आपके दिमाग में रजिस्टर हुआ, वो फला फला कंपनी ने फुल मार्केटिंग का इस्तेमाल किया अपने मोबाइल को प्रमोट करने के लिए, आपको एक इंफॉर्मेशन मिली। राइट, आप जब अपने ऑफिस में बैठे थे, आप लैपटॉप ओपन करते हैं, वहां पे आप कुछ ब्राउज कर रहे हैं, फेसबुक आया, फेसबुक को आप देख रहे हैं, वहां पर फेसबुक में बीच में फला फला कंपनी का वही सेम फोन का ऐड आ गया। तो फला फला कंपनी ने अपने फोन का मार्केटिंग किया फेसबुक के ऊपर, और आपके सामने सेकेंड टाइम फिर से दिखा, दिमाग में रजिस्टर हो गया, फला फला कंपनी का मोबाइल है। आप यूट्यूब का वीडियो देख रहे थे और बीच में ऐड आया फला फला कंपनी के मोबाइल का, तो वो फला फला कंपनी का नया मोबाइल आया है, आपको ये फिर से दिखा कि ये फला फला कंपनी का नया मोबाइल है। तो फला फला कंपनी ने अपने मोबाइल का मार्केटिंग किया यूट्यूब के ऊपर। राइट, आप जब घर पे आ रहे थे वापस, आप बस में बैठे हुए थे, आपने न्यूज़पेपर खोला, और न्यूज़पेपर खोलते ही आधा पेज वो फला फला कंपनी के फोन का था। वो फला फला कंपनी ने न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया मार्केटिंग करने के लिए कि मेरा फला फला का नया फला फला फोन आ गया है, और आपके दिमाग में रजिस्टर हुआ कि ये फला फला कंपनी का नया फोन आ गया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप घर पर पहुंचते हैं और आप देखते हैं कि दरवाजे पे ना कोई ब्रोशर या कुछ ऐसा वो सिंगल सा लीफलेट छोड़ के गया हुआ है। तो आप जब खोलते हैं, देखते हैं, तो आप बोलते हैं अरे ये तो फला फला कंपनी के फोन का लीफलेट है। तो अब ये 6-7 बार वो फला फला कंपनी ने अपना मार्केटिंग किया, दुनिया को अवगत कराया अपने नए फोन के बारे में, दुनिया को इंफॉर्मेशन दी कि मेरा नया फोन ये लॉन्च हो रहा है, ये आ गया है, ये आ चुका है ना। बिल्डर्स करते हैं, फ्लैट्स की इंफॉर्मेशन आती रहती है बार बार, सारी कंपनियां करती हैं। इसको मार्केटिंग बोलते हैं, अपने बारे में अपनी चीज बताना, है ना। हम वो ट्रेन में जाते हैं ना, उसके अंदर भी होता है, ऊपर ऐसे लिखा हुआ होता है, कभी कभी आपने देखा है, वो भी एक बहुत मार्केटिंग होता है ना। शादी नहीं हो रही है, तकलीफ हो रही है, कर्जे में हो, बाबा बंगाली को फोन करो। देखा आपने? राइट, दैट इज मार्केटिंग। ओके, कितने लोगों ने फोन किया? राइट, ठीक है। बट जब मार्केटिंग होती है, जब मार्केटिंग होती है तो उससे क्या होता है, उससे लीड जनरेट होता है। वो फला फला कंपनी को मालूम था कि ये जो बंदा है, ये फला फला कंपनी का फोन आज खरीदने वाला नहीं है, ये 1 साल के बाद खरीदेगा, 2 साल के बाद खरीदेगा। जब भी आपका नंबर आएगा फला फला कंपनी का, मतलब नया फोन चेंज करने का, तो आप जब सोच रहे होंगे ऑप्शंस, तो आपके दिमाग में ये ऑप्शन, वो ऑप्शन, कला कला कंपनी, हला हला कंपनी और ये फला फला कंपनी, तीनों कंपनी के मोबाइल फोन को कंपेयर करने की इच्छा जागेगी। तो वहां पे फला फला कंपनी जो है, उसका आपने 10-15 बार देख लिया था फोन, आप बोलेंगे ये भी टेस्ट करके आता, इसको बोलते हैं लीड जनरेट करना। तो वो फला फला कंपनी सक्सेसफुल हो गई आपको उसके मोबाइल फोन तक लेकर आने के लिए। अब आपने खरीदा नहीं है, सेल नहीं हुआ है, लेकिन लीड जनरेट हुआ है। जब वो लीड जनरेट हुआ है, तो उसमें से कुछ लोग परचेस करेंगे। सब परचेस, सारी लीड सेल में कन्वर्ट नहीं होती है, कुछ कन्वर्ट होती है। बट ये सेल जो होता है, इसकी इसकी जर्नी शुरू होती है फ्रॉम मार्केटिंग। ओके, सो मार्केटिंग जो है, आपको एमबे बिजनेस के अंदर हमें यही कॉन्सेप्ट के ऊपर अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, राइट। चलिए, मुझे फटाफट चैट बॉक्स के ऊपर लिख के बताइए कि एमबे बिजनेस जो है,
इसमें हमारे पास में कौन सा प्रोडक्ट है जिसका मार्केटिंग करना है आपने, क्या लगता है, बताइए। फला फला मत लिखना। फला 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 प्रोटीन पाउडर। ऑलराइट, क्या लगता है? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, एनीबडी? हम, या न्यूट्राइट ब्रांड, डेली प्लस, ऑलराइट ग्रेट। रोहिणी जी ने लिखा न्यूट्राइट ब्रांड, मोहम्मद जी ने लिखा डेली प्लस, नीलिमा जी ने बोला हेल्थ, आशुमा जी ने कहा माई स्टोरी। ऑलराइट ग्रेट, ग्रेट, बहुत बढ़िया, राइट। एंड यस, होम केयर है, पर्सनल केयर है, हमारे पास स्किन केयर है, या प्रोटीन आंसर है नंदन एंड आंचल। अवधेश ने लिखा मी माई सेल्फ, राइट। खुद को ब्रांड बनाना है, डॉक्टर संदीप एंड सोफिया ने लिखा, राइट, ग्रेट, ग्रेट। ऑल राइट, ग्रेट, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्सेज, आई रियली अप्रिशिएट दैट। देखिए, अब आपको समझने वाली बात यह है, आर्टिस्ट्री होम केयर, आपको समझने वाली बात यह है कि जो ये एम्बे के प्रोडक्ट्स है ना, प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन डेली, या फिर होम केयर के एलओसी एसिड, या कोई भी प्रोडक्ट्स है एम्बे के, राइट, हम एज एन डिस्ट्रीब्यूटर्स हम इसके कस्टमर ढूंढते हैं, हम इसको बेचते हैं, हम इसको सेल करते हैं, लेकिन हमारे पास में लीगल राइट्स नहीं है सोशल मीडिया पे इनको यूज करने का, इमेजेस को और इसके लोगों को। अगर आज मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर एक बनाना है लीफलेट, और उसके ऊपर लिखना है प्रोटीन के बेनिफिट्स, और है ना, आरोग्य वेव ऐसा लिख के उसमें मेरे को करना है, अगर मेरे को मेरा ब्रांड लगा के एम्बे के प्रोटीन पाउडर का बोर्ड लेना है, तो मुझे एम्बे को एक्चुअली में एक फॉर्म भरना होता है, और वो फॉर्म के साथ में इमेज भेजनी होती है ईमेल के ऊपर। फिर एम्बे उस इमेज को एक हैशटैग, उसका एक, तो जैसे आप देखिए प्रोडक्ट का एसक्यू नंबर होता है, तो ये इमेज का एक एसक्यू नंबर लगा के देगा कि लीगली अप्रूव, उसके बाद मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो हर एक इमेज के लिए, हर एक कंटेंट के लिए मुझे बार बार एम्बे को भेजना पड़ेगा लीगली उनसे अप्रूवल के लिए। अब ये एम्बे का भला है कि एम्बे अभी कोई एक्शन लेती नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे ही सब करते रहते हैं, राइट। बट जिस दिन एम्बे ने एक्शन ले लिया, उस दिन आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल पे तो सब, इंस्टाग्राम पे सब निकालने पड़ेंगे, डिलीट करने पड़ेंगे फोटोस, इफ दे टेक एन एक्शन, लीगल एक्शन, ओके। सो लीगली हमको अलाउड नहीं है। सो लीगली हम क्या कर सकते हैं? हम हेल्थ के बिजनेस में हैं, हम स्किन केयर के बिजनेस में भी हैं, हम होम केयर पर्सनल केयर के बिजनेस में भी हैं, हम वो अपना एम्बिक क्वीन कुकिंग का जो उसके बिजनेस में है, तो हम वो ब्रांड को मार्केटिंग करने की जगह पे हमने अपने रेंज जो है उसको मार्केट कर सकते हैं, राइट, ठीक है। एक 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 ऑप्शन ये, सेकंड ऑप्शन ये है कि एमवे बिजनेस के माध्यम से हम लोगों को पैसा कमाने का मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम वो अपॉर्चुनिटी को मार्केट कर सकते हैं कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको पैसा कमाना सिखा सकता हूं, आप न्यूज़पेपर में ऐड डाल सकते हैं, राइट। आप बोरीवली स्टेशन के ऊपर बड़ा सा होर्डिंग के ऊपर आप डाल के अपना फोटो लगा के बोल सकते हैं, आई एम अ न्यूट्रिशन कंसल्टेंट, कम टू मी, मेरे पास रिजल्ट्स है न्यूट्रिशन के अंदर, आप वो कर सकते हैं। आप एमवे का नाम यूज नहीं कर सकते, आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, यू योरसेल्फ हैव टू बी अ ब्रांड, आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन आप एमवे के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं कर सकते इन डूइंग मार्केटिंग। आई होप यू गेट माय पॉइंट, इज इज क्लियर? तो अब जब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है, तो इसका मतलब ये है, साफ सुथरा और सीधा मतलब ये है कि आपको अभी आइडिया सोचने पड़ेंगे कि मैं अपने आप को मार्केट में कैसे खड़ा करूं, कैसे स्टैंड करूं। क्या मैं लोगों को ये बताऊं कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, और मैं उसके हिसाब से कंटेंट क्रिएट करूं, और मैं अपने आप को मार्केट करूं, या फिर मैं लोगों को ये बताऊं कि मैं एक न्यूट्रिशन एडवाइजर हूं, और मैं ऐसे करके अपने आप को प्रमोट करूं मार्केट के अंदर, मैं मार्केट करूं, राइट, मार्केटिंग करूं अपनी। या फिर मैं लोगों को बताऊं कि मैं एक स्किन केयर स्पेशलिस्ट हूं, और मैं वो हिसाब से अपने आप को मार्केटिंग करूं। या फिर मैं लोगों को बताऊं कि मेरे पास में होम एंड पर्सनल केयर सोल्यूशंस हैं, और मैं वैसे मार्केटिंग करूं। या फिर मैं ऐसे बताऊं कि मेरे पास में आई एम अ जीरो ऑयल कुकिंग मास्टर, और वट, राइट, और मैं वैसे अपने आप को मार्केटिंग करूं। आपको ये फैसला लेना पड़ेगा, या फिर मैं ये सारे चीज को यूज करूं, आप सब भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, ठीक है। बट आपको ये फैसला लेना पड़ेगा कि मुझे किस एंगल में अपने आप पे काम करना है, सबसे पहले मार्केट करने के लिए खुद को, ओके। आप जब खुद का मार्केटिंग करेंगे तो लीड जनरेट होगा, लीड जनरेट होगा तो सेल में कन्वर्ट होगा, इसको बोलते हैं पुल मार्केटिंग, ओके। चलिए, सो अब सबसे पहला चीज क्या है, मार्केटिंग करना है, अपने आप को, अपने ब्रांड को बनाना है, तो सबसे पहला चीज क्या है
सबसे पहला चीज ये है कि आपको कंटेंट क्रिएट करना सीखना होगा। हाउ डू यू क्रिएट कंटेंट? सो कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं? इमेजेस के रूप में क्रिएट कर सकते हैं आप वीडियोस बना सकते हैं, लॉन्ग वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, राइट। और ये कंटेंट को आप कहाँ यूज कर सकते हैं? आप पे कर सकते हैं, पैसा पे कर सकते हैं आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आप अपना खुद का वेबसाइट खोल सकते हैं, राइट। आप उसके हिसाब से भी खुद को प्रमोट कर सकते हैं। आप न्यूज न्यूज जो है अपना यूट्यूब के चैनल, उसमें आप पेमेंट करके अपने आप को प्रमोट, अपना वीडियो दे सकते हैं बीच में एडवर्टाइजमेंट। आप सब कुछ कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज कर सकते हैं टू प्रमोट योरसेल्फ, अपना खुद का ब्रांड क्रिएट करने के लिए। ओके, सोशल मीडिया लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, राइट। जो भी सोशल मीडिया के ऊपर आप हैं, आपके पहचान वाले हैं, आप ये सबको यूज कर सकते हैं टू क्रिएट योर ओन ब्रांड, एंड आप अपने ब्रांड को मार्केट करना शुरू कर सकते हैं। यू कैन डू मार्केटिंग। आई होप यू गेट द आइडिया। सब लोग समझ में आ रहा है आप लोग को, राइट? ठीक है। सो कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं? कंटेंट हम क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग सम एप्लीकेशंस। कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, सबसे अच्छा एप्लीकेशन जो मैं यूज करता हूं वो है कैनवा, CANVA। उसके अंदर बहुत सारे फ्री कंटेंट है। मैंने कैनवा को पर्सनली 1 साल फ्री में यूज किया, मतलब फ्री वाला जो पोर्शन है ना उसको यूज किया 1 ईयर। बाद में मुझे लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो फिर मैंने उसका पेड वर्जन जो है, आई थिंक कुछ 300-400 रुपया पर मंथ होता है, मैंने वो लेकर उसमें एंटर किया। वाई? बिकॉज इट गिव्स मोर क्वालिटी, मतलब कंटेंट उसके अंदर से, राइट। बिकॉज एक सीरियस नोट पे अपने आप को प्रमोट करना, इट्स एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, राइट। और मैंने अपने आप को वो प्रमोट उसको यूज किया। तो आप उसको कुछ भी, आप फ्री वाला भी यूज कर सकते हैं। ऐसे कैनवा के जैसे और बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, आप गूगल पे सर्च करिए कि भाई कौन सा कहाँ से इमेज बनाओ, कहाँ से वीडियोस मिलेंगे, कहाँ से कंटेंट मिलेंगे, और आपको कंटेंट मिल जाएंगे। अब कैनवा का एक बेनिफिट क्या है कि उसके सर्च इंजन में जाके आप टाइप करेंगे कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज, तो आपको उसके इमेजेस मिल जाएंगे, लॉन्ग इमेजेस, शॉर्ट इमेजेस, स्क्वायर इमेजेस, है ना, इंस्टाग्राम इमेजेस, कुछ भी आप डालो आपको उसके इमेजेस मिल जाएंगे। आप उसको यूज कर सकते हैं, खुद का नाम उस पर प्रिंट कर दीजिए, छाप दीजिए और आप कर लीजिए। आप बोलेंगे कैसे यूज करना है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक चीज। आज का जो सोशल मीडिया का जो जमाना है, डिजिटल जमाना है ना, इसके अंदर कोई भी नई चीज सीखने के लिए आपको किसी पे भी निर्भर होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने बच्चों पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने हस्बैंड पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने वाइफ पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है, आपको किसी पे भी, आपको अपने अपने पे भी निर्भर होने की जरूरत नहीं है कोई सिखाए। सीधा जाने का गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, और जो चीज सीखनी है वो टाइप करने का। आपको यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिल जाएंगे। कैनवा को कैसे इस्तेमाल करें, आप टाइप तो करो और आप टाइम इन्वेस्ट तो करो, आपको सब मिल जाएगा। प्रोफेशनली इमेजेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, फ्री में इमेजेस कैसे क्रिएट करूं, कहां से क्रिएट होता है, ये सब आपको फ्री में मिल जाएगा, राइट। एक और वेबसाइट जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, जो कंप्लीटली फ्री है, उसके अंदर कोई कॉपीराइट भी नहीं होता है, वो है पेक्सल्स, PEXELS, पेक्सल्स.com। इसका ऐप नहीं है, ये वेबसाइट है, पेक्सल्स.com। उसके अंदर आपको इमेजेस मिल जाते हैं, आपको उसके अंदर वीडियोस मिल जाते हैं जो आप फ्री में यूज कर सकते हैं, स्मॉल स्मॉल वीडियोस, है ना, ठीक है। सो बस थोड़ा सा आपको अपना माइंड को यूज करना है और थोड़ा सा अपने आप को इस काम में आगे लेकर जाना है। कंटेंट क्रिएट करने का जो काम है, इसमें पहला स्टेप ये है कि आप सिंपल सिंपल कंटेंट बनाना शुरू करें। सिंपल सिंपल कंटेंट। मेरे कंटेंट को देखकर आप आकर्षित मत होइए, अरे अंकुर सर कितना अच्छा बनाते हैं, या फिर कोई और किसी और चैनल का या किसी और मतलब कोई प्रोफेशनल, हेल्थ प्रोफेशनल का वो देखकर नहीं, आप इंप्रेस मत होइए। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत सिंपल सिंपल इमेजेस बनाने शुरू किए थे, और जब आप बनाना शुरू करते हैं ना, तो उसके बाद आपका अनुभव बढ़ जाता है उस ऐप को यूज करने का। आप उसमें एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट करने में आपको नई चीजें सीखने मिलती हैं उसके अंदर, फिर आपका प्रोफेशनल बनना शुरू होता है। यू विल टेक 3-4-5 मंथ्स, उसके बाद प्रोफेशनल बनना शुरू हो जाएंगे आप उसमें। आर यू गेटिंग द आइडिया? सो पहली चीज कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर। दूसरी चीज इसी के कनेक्शन में, अगर आपको फिर भी लगता है कि सर मैं सीखना तो चाहता हूँ, सीखना तो चाहती हूँ, है ना, टाइम नहीं मिल रहा, या शायद अंदर से इच्छा नहीं है, कुछ कुछ लोगों को होता है, राइट। जैसे अगर आज मैं आर्किटेक्ट हूँ प्रोफेशनली,
लेकिन मैंने प्रैक्टिस भी किया है एज एन आर्किटेक्ट, मैंने जॉब भी किया है कुछ समय एज एन आर्किटेक्ट। लेकिन अगर मैं आर्किटेक्चर को कभी पसंद नहीं करता है, आई यूज टू हेट आर्किटेक्चर। ना कोई आर्किटेक्ट यहाँ पर होगा या मेरा कोई टॉक सुन रहा होगा एज अ वीडियो पे, तो आई एम सॉरी, आपको पसंद होगा वो प्रोफेशन, मुझे पसंद नहीं। राइट। आज भी कोई मेरे को बोलता है ना, तो को प्रैक्टिस करना है आर्किटेक्ट का, तो सबसे लास्ट काम होगा दुनिया का जो मैं करूंगा। तो ऐसा हो सकता है कि मेरे जैसा कोई यहाँ पर व्यक्ति हो जो बोले कंटेंट दुनिया का लास्ट काम होगा जो मैं करूंगा सर, मेरे को नहीं करना, आई हेट क्रिएटिंग कंटेंट। हो सकता है आप मेरे जैसे हो, डोंट वरी, आपके लिए मेरे पास सोल्यूशन है। राइट। हमारी जो कम्युनिटी है आरोग्य वेव, उसका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें आइए, आप उसके अंदर आइए, और वहां पर एवरी सिंगल डे हमारे आरोग्य वेव का कंटेंट क्रिएटिंग टीम है, अभी तो उसमें 6-7 लोग हो गए हैं। एंड एवरी डे वी हैव गॉट अमेजिंग कंटेंट जो आ रहे हैं उसके अंदर। आप उस कंटेंट को यूज करिए ना, वो फ्री है सबके लिए, हम कोई कॉपीराइट नहीं करेंगे उसके ऊपर आप। ठीक है, राइट। आप उसको यूज करिए, आप उसको अपने स्टेटस पे डालिए, आप उसको अपने फेसबुक पे डालिए, आप उसको इंस्टाग्राम पे डालिए। अगर आपको बोरिंग लगता है कंटेंट क्रिएट करना, आप आके हमारा कंटेंट को यूज करिए, बिंदास यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फर्स्ट थिंग, डिजिटल मार्केटिंग में आगे बढ़ना है तो कंटेंट के ऊपर काम तो करना पड़ेगा, चाहे वो खुद का हो चाहे किसी और का हो, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। ओके। सेकेंड चीज, डिजिटल मार्केटिंग में अगर हमको आगे बढ़ना है, अपने आप को आगे लेकर जाना है, तो आपको कंसिस्टेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी इसके अंदर। लगातार, एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे आपके व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर इमेजेस आनी ही चाहिए, कुछ ना कुछ आना ही चाहिए। या फेसबुक, तो फेसबुक पे आपको डालना ही डालना है रोज। या फिर इंस्टाग्राम आपको डालना ही डालना है रोज। आप जब ये हैबिट डेवलप नहीं करेंगे तो आप डिजिटल मार्केटिंग का सबसे मैक्सिमम बेनिफिट कभी नहीं ले पाएंगे। राइट। क्या होगा अगर आपने 30 दिन, 30 डेज लगातार, 30 दिन लगातार आपने रोज एक ना एक इमेज, एक ना कुछ हेल्थ कंटेंट, चाहे वो आरोग्य वेब का हो, चाहे वो खुद का क्रिएट किया हो, चाहे वो कैसे, आपने अगर रोज एक कंटेंट डाला तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, मैं बताऊं आपको क्या होगा। 30 डेज लगातार डालने पर, 30 डेज लगातार डालने पर, जो डेली कोर रन, राइट, 30 डेज लगातार डालने पर आप आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के दिमाग में बसना शुरू हो जाएंगे, जो आपके कंटेंट को देख रहे हैं। हाँ, एवरी डे कुछ ना कुछ डाल रहे हो ना आप हेल्थ का। राइट। अब मैं अभी देखता हूँ, मेरे कुछ बहुत सारे दोस्त हैं फेसबुक के ऊपर, मेरे इंस्टा के ऊपर हैं, वो लोग अपनी जिंदगी डालते रहते हैं ना। हम अभी डोसा खा रहे हैं, हम अभी कुछ पार्टी में हैं, है ना, एंड अच्छी बात है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। बट एज अ हेल्थ प्रोफेशनल मेरा क्या काम है, मेरा काम है कि मैं मेरे फैमिली और मेरा, ये भी मैं शेयर करूंगा उसके, मैं करता हूँ उसके अंदर कि भाई आज हम घूमने को गए ये किया, बट लेकिन मैक्सिमम पोस्ट जो है वो मेरे प्रोफेशन को लेकर होनी चाहिए। तभी आपका वो ब्रांड आपके दोस्तों के दिमाग के अंदर घुसना शुरू होगा, तभी आप उसके दिमाग में बसना शुरू करेंगे। तो पहले 30 दिन आप लोगों के दिमाग में अपने फ्रेंड बसना शुरू करेंगे। मैंने कहा था ना, फला फला कंपनी का मोबाइल आपने 10 बार देखा, तो जब आपको फोन परचेज करने की इच्छा हुई, तो आपने फला फला कंपनी के फोन को भी कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल किया। तो वो फला फला कंपनी ने क्या क्या किया स्ट्रैटेजी, उसने मार्केटिंग इतना जबरदस्त किया कि आपके दिमाग में वो बस गया। आज भी मेरे कस्टमर्स वो ग्लिस्टर टूथपेस्ट मांगते हैं, तो कैसे मांगते हैं पता है, अरे आपका एम्वे का कोलगेट देना। राइट। ठीक है। सो कोलगेट ने इतना मार्केटिंग किया, इतना मार्केटिंग किया, इयर्स एंड इयर्स एंड इयर्स ऑफ मार्केटिंग कोलगेट का, कि वो कोलगेट ही टूथपेस्ट का नाम ही बन गया। राइट। मतलब वो टूथपेस्ट ही हो गया, राइट, आपका एम्वे का कोलगेट देना। बरोबर, राइट, ऐसा होता है। ठीक है। सो दैट इज व्हाट मार्केटिंग डज। ओके, तो आपको वो एवरी डे डालने से, रोज डालने से, रोज डालने से आप आपके फ्रेंड रिलेटिव्स के दिमाग में बसना शुरू करें। ओके। 60 डेज, 2 महीना लगातार अगर आपने डाल दिया, तो आप उनके दिमाग से उनके दिल में आना शुरू करेंगे, दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। पहले तो हंसेंगे आपके ऊपर, अरे कुछ नया 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 फुंतरू चालू कर दिया इसने। हाँ, ऐसे ही होता है। आप भी ऐसे ही सोचते होंगे, आपके कोई फ्रेंड डालता होगा ना। देखो कितने लोग स्माइल कर रहे हैं, राइट, है ना। आप भी ऐसे ही सोचते होंगे, आपको कोई दोस्त कोई रिलेटिव डालता होगा ना, कुछ तो डालता होगा, तो आप, अरे यार इसने चालू कर दिया कुछ तो टाइम पास। ठीक है।
तो ऐसा आपके दोस्त भी सोच रहे होंगे, लेकिन जब आप लगातार 60 डेज डालेंगे ना, दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू कि आप कुछ तो कर रहे हो इसके अंदर, एंड आई रियली प्राउड ऑफ यू। आपकी कंसिस्टेंसी बहुत जबरदस्त है, बोलेंगे नहीं लेकिन फीलिंग एक मन में डेवलप होगी रिस्पेक्ट की आपके। जब आप 90 डेज कंटिन्यूसली 3 महीना एवरी सिंगल डे 1 पोस्ट, इमेजिन अगर आप 2 पोस्ट डाल रहे हैं रोज तो क्या होने वाला है, बट इमेजिन 1 पोस्ट एवरी डे, राइट नाउ यू विल स्टार्ट बिकमिंग टॉक ऑफ द टाउन। टाउन मतलब मुंबई शहर पूरा आपके बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन आपके जो मुंबई में रहने वाले, जो भी शहर में आप रहते हैं, वहाँ जो आपके या आपके जो रिलेटिव्स हैं पूरे इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया, जो देख रहे हैं आपको, फॉलो कर रहे हैं आपके पोस्ट एंड इमेजेस को, उनके उनके बीच में आप बातों का ये बन जाएंगे टॉक, राइट। जब आप नेक्स्ट टाइम फोन करेंगे उनसे, नेक्स्ट टाइम को सोशल फंक्शन में मिलेंगे, वो डेफिनेटली पूछेंगे आपको 3 महीना लगातार देख के कि भाई आजकल क्या, ये बहुत देख रहा हूँ तो हेल्थ के लिए पैशन है, क्या क्या कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो। एंड वो एक लीड, उसके आगे का क्या स्टेटमेंट बताऊंगा बाद में, लेकिन वो एक लीड जनरेट करने का आपको चांस मिलता है वहां पे, बात अपनी रखने का। इसको बोलते हैं पुल मार्केटिंग। ओके, यू गॉट द आइडिया एवरीबॉडी? ठीक है, ओके। अब बेस्ट चीज क्या है, हम सबके पास ब्रॉडकास्ट लिस्ट होता है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप होता है। अब आप सोचो, एवरी डे ये जो इमेजेस है ना, ये स्टेटस पे डालने की जगह पे आप रोज ब्रॉडकास्ट पे भेजो, 30 दिन लगातार भेजो। क्या होगा, आपके रिलेटिव्स आपके इमेजेस से बोर हो जाएंगे, अरे फिर से कुछ आ गया। 60 डेज भेजो, आपके रिलेटिव्स आपके फ्रेंड्स उनके पर्सनल इस पे भेज रहे हो ना व्हाट्सएप के ऊपर, राइट, आपके फ्रेंड्स आपके रिलेटिव्स है ना, वो आपको इग्नोर करना शुरू करेंगे। आपके मैसेजेस को, सीरियस मैसेज भी आएगा तो भी इग्नोर करेंगे, कुछ तो आया होगा उसका हेल्थ का। और आप जब पर्सनली उनको 90 दिन भेजोगे, 90 डेज, देन दे विल स्टार्ट मेंटली ब्लॉकिंग यू एंड योर टॉक्स। ओके, दैट्स व्हाई ब्रॉडकास्ट के ऊपर रोज भेजने की जगह पे व्हाट आई डू, मैं ब्रॉडकास्ट के ऊपर मंडे एंड थर्सडे 2 दिन भेजता हूँ हफ्ते में, दैट्स इट। ताकि उनको ये मालूम पड़े कि मैं हूँ, ओके राइट, उनको पर्सनली मैं भेज रहा हूँ। लेकिन मेरे लेकिन मेरे स्टेटस के ऊपर मैं एवरी डे 2-2 3-3 डालता हूँ। उनको देखना है देखेंगे उसमें। मैं तो देखता हूँ ना, मेरा जो धोबी है कपड़े लेके, वो भी देखता है मेरा व्हाट्सएप स्टेटस। ओके, उसका भी नाम आता है व्यू के अंदर, है ना, राइट। धोबी देखा उसने, राइट, ही हैज सीन। ओके, सो एवरीबॉडी इज सीइंग। मेरे इसके अंदर जब मैंने चालू किया था डालने के लिए, स्टार्टिंग में 30-40 लोग देखते थे, आज 200-250 लोग देखते हैं मेरा वो व्यूज के अंदर, जो कभी कभी मैंने देखा 200 व्यूज होते हैं कभी कभी, राइट। सो सो इससे क्या हो रहा है कि यू स्टार्ट बिकमिंग फेमस इन योर वट एवर, राइट। तो देखे वो आगे बात करे नहीं बात करे, लेकिन आपका ड्यूटी है कि आप डालते रहो, आप डालते रहो, आप डालते रहो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो आपको ये करना है इसके अंदर। आई होप यू गेट द आइडिया मेरा पॉइंट, ठीक है, राइट। नाउ अब सवाल ये है कि कंटेंट क्रिएट करते वक्त आपको क्रिएटिविटी लेके आना पड़ेगा। अगर आप हमारा कंटेंट यूज कर रहे हो, किसी और का यूज कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली अलग अलग चीज यूज करोगे, बट आप अगर खुद बना रहे हो तो आपको क्रिएटिविटी लेके आना पड़ेगा। क्रिएटिविटी, ओके, कंटेंट के अंदर। तो मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा, मैं कुछ आपको आइडियाज दूंगा आप कैसे कर सकते हैं। अभी ये जो आइडियाज हैं, पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ टिप्स अगर आप अपने आप को रखना चाहते हैं एज अ हेल्थ काउंसलर या फिर एज अ स्किन स्पेशलिस्ट, आप लोगों के सामने प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल कल मंडे है, मंडे को सुबह सुबह, राइट, मंडे को सुबह सुबह आप नीचे वॉक करने को निकल जाओ। अगर बारिश नहीं हो रही है तो वॉक करने को निकल जाओ, एंड वॉक करते करते अपना एक फोटो निकालो, कहीं पर भी खड़े हो जाओ और एक फोटो निकालो, सेल्फी, राइट। और जब आप घर पे आ जाओगे वॉक करने के बाद, तो ये एक सेल्फी जो है ना, ये हो गया आपका कंटेंट। अब जो कंटेंट है, इसमें 3 चीजें होनी चाहिए, 3 एलिमेंट पोस्ट करने से पहले। नंबर 1, वो कंटेंट मतलब वो फोटो या इमेज है, मंडे की बात कर रहा हूं तो फोटो है आपके पास में। सेकंड, उस फोटो को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पंचलाइंस या कोई स्टेटमेंट। एंड थर्ड, उस फोटो के साथ और पंचलाइन के साथ कनेक्टेड कुछ हैशटैग। ये 3 चीज होना चाहिए। इजीली समझ में आ गया, मैंने बहुत सिंपल करके बताया। कंटेंट, कंटेंट के साथ में कुछ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। मैं देखता हूँ कुछ लोग फेसबुक पे डालते हैं आजकल
ये मेरी कुछ लोगों ने बात सुनकर डालना शुरू किया, तो मैं कभी कभी देखता हूँ खाली फोटो डालते हैं। अरे फोटो को समझाओ तो सही, समझाना भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या चीज के बारे में है, क्या बताना चाहते हो, खाली डालना नहीं होता है। ओके, राइट। और उसमें हैशटैग डालो। हैशटैग से क्या होता है, हैशटैग से अगर आप हैशटैग नहीं डालते हो तो आपका कंटेंट जो है ना वो खाली आपके फ्रेंड्स के बीच में ही घूमता है। लेकिन हैशटैग डालने से वो वर्ल्ड वाइड वेब में चला जाता है, और उसमें से आपको स्ट्रेंजर्स जो है वो भी देखते हैं, एंड वहां से कल को लीड जनरेट हो सकता है। ओके, हैशटैग, ठीक है। सो मंडे को सुबह सुबह आपने क्या किया, आपने मंडे को सुबह सुबह, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, पूरे हफ्ते का कार्यक्रम बता रहा हूँ आपको, मंडे से लेके संडे अगले, राइट। आपको एंड आप ट्राई करना, कल से जो मैं बता रहा हूँ ना एग्जैक्टली ऐसे करना। आप देखो कितना मजा आएगा, आपको मजा आएगा, ठीक है। मंडे को सुबह सुबह वॉक करने को गए, एक सेल्फी लिया आपने अपना खुद का, और आपने कुछ एक अच्छा पंच लाइन या कुछ निकाला। आपने कहाँ से निकालेंगे पंच लाइन स्टेटमेंट, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, उसका करने का ऐप डाउनलोड अपने फोन के अंदर, उसको ऑन करने का, रजिस्टर करने का, लॉगिन करने का, और उसमें लिखने का गिव मी 3 पंच लाइन्स और गिव मी 1 पैराग्राफ फॉर मॉर्निंग वॉक, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, इतना लिख देने का। तो आपको एक अच्छा सा लाइन और पैराग्राफ आ जाएगा, 4-5 लाइन का, 6 लाइन्स का। उसको कॉपी करने का, उसमें ये भी लिखने का चैट जीपीटी के अंदर, गिव मी गिव मी अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक विद हैशटैग। तो आपको वो पूरा एक आर्टिकल आ जाएगा हैशटैग के साथ में, उसको कॉपी करने का, और वो जो इमेज आपका सेल्फी था ना उसको फेसबुक पे पोस्ट करने का, एंड उस पोस्ट करते वक्त ये आर्टिकल जो शॉर्ट पैराग्राफ और उसके हैशटैग चिपका देने का, डाल देने का उसके। हाँ, वो हैशटैग डालने से पहले रीड करने का, हाँ कभी कभी उसमें एडिट करना पड़ता है, क्योंकि वो एक जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, कब हमको उसको पर्सनलाइज करना है तो आपको उसको स्टेट करना होता है। टुडे आई वेंट फॉर वॉकिंग एंड आई फील, आज मैं वॉक करने को गया और मुझे महसूस होता है कि वॉकिंग से ये फायदा होता है। तो चैट जीपीटी पे लिखो, इंग्लिश में लिखो या हिंदी में भी लिख सकते हो, आप जिस लैंग्वेज में चाहिए, है ना। कन्वर्ट दिस इन मराठी, वो मराठी में कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट दिस इन कन्नड़, वो कन्नड़ में कन्वर्ट कर देगा। जो लैंग्वेज में चाहिए उसमें कन्वर्ट कर देगा, और उसको कॉपी करके पेस्ट कर देने, राइट, है ना। आज और उसके पहले भी आप लिख सकते हैं, आज मैं बाहर वॉक करने को गया, मुझे लगता है वॉक करने के ये फायदा है। तो क्या फायदा है जी, जो आपको चैट जीपीटी से मिला था वो डाल दिया आपने वहां पे, कॉपी पेस्ट। एक कंटेंट आपका हो गया मंडे का, चला गया इंस्टाग्राम पे, चला गया फेसबुक पे, चला गया और आपके व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर चला गया, राइट। ट्यूसडे को क्या करने का, ट्यूसडे को सुबह सुबह उठने का, ट्यूसडे को सुबह सुबह उठने का, और योगा का एक पोज है, उसको बोलते हैं आलोम विलोम, जिसमें आप एक नॉस्ट्रिल बंद करते हैं, यहाँ से सांस लेते हैं, फिर आप इसको क्लोज करके यहाँ से सांस छोड़ते हैं, फिर यहाँ से सांस लेते हैं, इसको यहाँ से, वीडियो देख लो यूट्यूब पे, हाउ टू डू आलोम विलोम। ओके, और बैठ जाओ अपना योगा मैट के ऊपर। ओके, और आलोम विलोम जो है उसको आप करो, और आप अपने फैमिली मेंबर में से किसी को बोलो एक फोटो खींच दो, मैं ऐसे बैठा हूँ आंखें बंद करके, राइट। अब फोटो में तो आप सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप एक अच्छे एंगल से अपना सामने से फ्रंट से फोटो खींच लो। मिल गया कंटेंट ट्यूसडे मॉर्निंग का, यस और नो, राइट। चैट जीपीटी, है ना, आलोम विलोम का फायदा बताओ हैशटैग के साथ में। आ गया एक राइटअप, कॉपी राइटअप, दिस पोस्टेड ऑन यूट्यूब, यूट्यूब नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड योर व्हाट्सएप स्टेटस। ट्यूसडे रेडी। वेडनेसडे को गो फॉर वॉकिंग, वापस जाओ वॉकिंग करने के लिए, राइट। और आसपास का कोई गार्डन है ना वहां जाओ, वहां पर है ना एक फ्लावर देखो, फ्लावर, फूल, राइट। और वॉक करते करते वो फ्लावर के साथ में सेल्फी खींचो। एक कंटेंट आ गया ट्यूस वेडनेसडे के लिए। घर पे आओ, राइट, और चैट जीपीटी पे जाओ, वहां पर लिखो कि ना वॉकिंग एंड फ्लावर, इन दोनों को मिक्स करके एक इंपैक्टफुल स्टेटमेंट दो विद हैशटैग, जो मुझे पोस्ट करना है इंस्टाग्राम के ऊपर। आपको पूरे दुनिया से वो कोई कविता निकाल के, कोई पोइट्री निकाल के लेकर आएगा, कोई पोएम लाएगा, कुछ भी अच्छा चीज लाएगा, और वो हेल्थ को और उसको कनेक्ट कर देगा, और कनेक्ट करके आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। आपने उसको कॉपी किया, वो कंटेंट को वेडनेसडे को पोस्ट कर दिया, गुड डील। थर्सडे को क्या करने का, थर्सडे को आप उठो सुबह सुबह। अब बाकी वैसे इसका ये मतलब नहीं है कि
मतलब मैं आपको कंटेंट क्रिएट करने की वैरायटीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। आप एक्सरसाइज रोज कर सकते हैं, आप वॉकिंग रोज कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ट्यूसडे को वॉकिंग नहीं करने का या थर्सडे को वॉकिंग नहीं करने का, ओके। इसका ये मतलब नहीं है, आपका जो रूटीन है वो करो, बट लेकिन मैं आपको कंटेंट क्रिएट करने का आइडियाज दे रहा हूँ, ठीक है। वैरायटी एवरी डे। थर्सडे थर्सडे मॉर्निंग को उठने का, मॉर्निंग न्यूट्रिशन का ड्रिंक तैयार करने का, जो भी रेसिपी आपके पास में है, प्रोटीन डाला, फाइबर डाला, उसमें कोई ब्रांड नेम यूज नहीं करने का। लीगली हमारे पास राइट नहीं है ब्रांड नेम यूज करने का, ठीक है। आपको ब्रांड नेम यूज नहीं करने का, लेकिन उस ग्लास के साथ या उस अच्छे ग्लास में, अच्छे एक शेकर में अपना सेल्फी खींचने का। मिल गया कंटेंट, है ना। चैट जीपीटी पे जाने का और वहां पे क्या लिखने का कि ना, सुबह सुबह न्यूट्रिशियस नाश्ता करने से क्या फायदे होते हैं विद हैशटैग बताओ। आपको आर्टिकल आ जाएगा। आर्टिकल कॉपी किया, इमेज लिया, डाल दिया। अभी तो मैं खाली इमेजेस तक सीमित हूं, इसको आप वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। फ्राइडे को मॉर्निंग में क्या करने का, लिख रहे हो ना सब, कल करना है आपको, ठीक है। खाली ये किताब में रहना, है ना। नेक्स्ट टाइम जब ट्रेनिंग के लिए अंकुर जी बुलाएंगे डिजिटल मार्केटिंग में, तो अंकुर जी के नोट्स निकाल के हम सेम चीज रिपीट, अरे करने का है अपने को। ये नोट्स आपको टॉपिक देने वाला नहीं इसके ऊपर, वो मैं ही लूंगा टॉपिक नेक्स्ट टाइम भी, ओके राइट, ठीक है। आपको नहीं मिलेगा टॉपिक। ये दिस इज एन आइडिया आई एम गिविंग यू एंड यू हैव टू डू इट। प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं आपको, बहुत मजा आएगा आपको। आपको एक अचीवमेंट फील होगा, वाह अब तक मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूंगा, ठीक है। अब हम कहाँ पहुंचे, फ्राइडे। फ्राइडे को क्या कर सकते हैं आप। फ्राइडे को आप सुबह सुबह उठिए, ओके। अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए, 5 बजे उठ जाइए या 6 बजे उठ जाइए, राइट। वॉक करने निकल जाइए, और जब थोड़ा सा अंधेरा वाला होता है ना, अंधेरा होता है, थोड़ा सा डिम लाइट होता है, उसमें आप फोटो सेल्फी कीजिए अपना। और आप घर पे आइए, एक कंटेंट है, चैट जीपीटी पे जाइए और उसको बोलिए कि भाई अर्ली मॉर्निंग 5 AM वॉक करने के बेनिफिट्स के ऊपर कुछ बताओ विथ हैशटैग। आपको आर्टिकल आ गया, फोटो लिया, आर्टिकल लिया, डाल दिया। सी दैट इज हाउ यू क्रिएट कंटेंट। आप, मैंने आपको अभी तक कुछ नहीं बोला कि ये फोटो को एडिट करना सीखो, इसमें अपना इमेज डालो, नाम लिखो, कुछ नहीं करो। ये सिंपल सिंपल चीजें हैं जो मैंने किया था, मैंने स्टार्ट करते वक्त ये करना स्टार्ट किया। आई होप यू गेट द आइडिया, राइट, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपना पूरे हफ्ते का कंटेंट जो है ना वो बना सकते हो, आप वीडियोस बना सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट, अभी वीडियो पे आते हैं। शनिवार, शनिवार को क्या करना है, सैटरडे को। सैटरडे को आप क्या करो, आप घर में डंबल्स अगर हैं आपके पास, कोई वेट है, नहीं है तो पानी की बाल्टी होगी, पानी की बाल्टी भरो, राइट। सामने कैमरा रखो, किसी रिलेटिव को दे दो, फ्रेंड को, घर पे जो फैमिली मेंबर है उसको बोलो मेरी फोटो खींचना, मैं इस बाल्टी को ऐसे उठा रहा हूँ। या फिर कुर्सी है, कुर्सी को उठा रहा हूँ, कोई तरीके से मैं उठा रहा हूँ, मतलब मैं मसल बिल्डिंग कर रहा हूँ, राइट। ये इमेज आपके पास आ गया, कंटेंट आ गया आपके पास। चैट जीपीटी पे जाओ, वहां पर आप लिखो कि ना मसल बिल्ड करने पर कुछ बताओ विद हैशटैग, अच्छी चीजें बताओ विद हैशटैग। आगे आर्टिकल आपने डाल दिया, पोस्ट स्टेटस के ऊपर, व्हाट्सएप स्टेटस हो गया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया और फेसबुक पे डाल दिया। तो ऐसे करके एवरी सिंगल डे आप अपना कुछ ना कुछ कर सकते हैं, राइट, है ना। चलो संडे को क्या करेंगे, संडे को क्या करेंगे संडे को बिस्तर पर सोते रहो, बोलो फोटो खींचो सोने के फायदे लेट तक ऐसा नहीं करना, ओके, ठीक है। संडे को क्या कर सकते हैं, कोई भी आपके घर में कोई स्पोर्ट्स का कोई वो होगा, बैडमिंटन का होगा, क्रिकेट का बैट होगा, है ना, वो लो हाथ में, नीचे जाओ, नीचे जाकर, या चीटिंग डे लिख चीटिंग डे नहीं है, ओके। सो नीचे जाओ, नीचे जाके आप वो क्रिकेट का बैट से फोटो खींचने बोलो किसी को, है ना, किसी को ये लिखने बोलो। चैट जीपीटी पे आओ, आपने स्पोर्ट्स थोड़ा सा खेल भी लो, एक्सरसाइज का काम होता है, ऐसा नहीं कि खाली फोटो खींचने के लिए करना, ठीक है। और उसके बाद में आप अपना डालो आर्टिकल कि ना बहुत अच्छा लगता है जब मैं बैडमिंटन को हाथ में पकड़ता हूँ, बचपन की याद आ जाती है। और फिर चैट जीपीटी के ऊपर कुछ अच्छे पॉइंट्स हेल्थ को लेके बैडमिंटन के, वो डाल के हैशटैग डाल के डाल दो। सी यू हैव टू बिकम क्रिएटिव। ये तो खाली अभी फोटो पे हूँ, यही चीज को आप वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब आप कैनवा में और डीप जाओगे या फिर कोई वीडियो कंटेंट क्रिएटिंग करने के तरीके में आप और डीप जाओगे, तो आपको और बहुत सारे वैरायटी मिलेंगे, राइट। चलो ये हो गया प्रोडक्ट के बारे में। फाइनली
अगर आप अपने आप को एज एन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर प्रमोट करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर, तो आप क्या कंटेंट बना सकते हो? सबसे पहले दिन, कल मंडे को सुबह सुबह उठ के आप किताब पढ़ते हो ना, रोज रोज पढ़ते हो किताब, पॉजिटिव एटीट्यूड का किताब पढ़ते होंगे आप। चलिए, आपने मान लीजिए कोई किताब पढ़ा, उसके आपने 5-6 पेजेस पढ़े। वो 5-6 पेजेस में से बहुत इम्पैक्टफुल कोई आपको स्टेटमेंट या वो लगता है, तो क्या करने का, कैनवा पे जाने का, ठीक है, अ ब्यूटीफुल नेचर, या फिर गूगल पे लिखने का अ ब्यूटीफुल नेचर का इमेज दो मेरे को। तो ये बहुत सारे इमेजेस आ जाएंगे आपके पास, वो इमेजेस डाउनलोड करने का, वो इमेज के ऊपर एडिट करके ये जो स्टेटमेंट है आपका, जो आपको अच्छा लगा ये किताब में से, वो उस पर टाइप करके स्टिक करना। और ये इमेज बन गया, कंटेंट बन गया। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट चैट जीपीटी में जाके कॉपी पेस्ट कर दो, आपको एक बड़ा पैराग्राफ दे देगा वो चैट जीपीटी, उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हुआ विद हैशटैग, उसको लेके और ये इमेज को लेके डाल दो। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी इमेज जो है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर जो है ना, उसकी तरफ धीरे धीरे पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ इमेज एनहांसमेंट, ये बहुत सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आप इमेजेस बना सकते हो रोज। ओके, राइट। एक और चीज कर सकते हो आप, आपने किताब के 5-6 पेजेस पढ़े, उसमें कोई बहुत सारे बुक्स में ना स्टोरी से भी स्टोरीज होती है, कहानियां आती है बीच बीच में, है ना, वो पॉइंट को एक्सप्लेन करने की, राइट। आप सेल्फी ले, कैमरा लो, आपने वीडियो ऑन करो और आप बोलो कि हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम अंकुर रलहन है और मैं अभी फिलहाल मैजिक ऑफ थिंकिंग भी किताब पढ़ रहा हूँ, और उस किताब के 6ठे चैप्टर के अंदर मुझे ये वाली कहानी बहुत अच्छी लगी, मैं 2 मिनट में आपको समझाना चाहता हूँ। और आपने वो कहानी बोल दी, वो रिकॉर्ड हो गया, वो रिकॉर्ड करके आपने पोस्ट कर दिया अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, राइट। ऐसे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, बी क्रिएटिव। ऑलराइट, ठीक है, ओके, अच्छा। फाइनल टिप, बहुत जबरदस्त टिप। अभी तो ये 7 दिन का मैंने रास्ता बताया, दो तीन ऑप्शन बता दिया आपको मैंने। सर, 8वें दिन पे क्या करूं, अगले मंडे? कल का तो बता दिया ना, अगले क्या करूं? चलो, चैट जीपीटी पे जाओ और चैट जीपीटी के ऊपर लिखो इंस्टाग्राम के लिए हेल्थ एंड वेलनेस के कंटेंट क्रिएट करने के पूरे महीने के टॉपिक्स का लिस्ट बना के दो। आपको पूरा 30 दिन का एक एक दिन के ऊपर सब टॉपिक आ जाएगा हाथ के, ये बनाना, इसके ऊपर बनाना, इसको बनाना, चालू हो जाओ कंटेंट बनाने के लिए। दिमाग छोड़ दो कि आधा दिमाग तो इसमें दो, कल कंटेंट किस सब्जेक्ट पे बनाओ, वो दे दिया आपने चैट जीपीटी को, काम खत्म हो गया आपका। कोई टॉपिक नहीं अच्छा लगा कोई दिन का, उसको आप चेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको एक एटलीस्ट गाइडलाइन मिल गया पूरा कि एवरीडे मुझे किस एंगल से किस चीज पे काम करना है। दैट इज हाउ आई डू, जो मैं कर रहा हूँ मैं आपको वो सिखा रहा हूँ, एंड आप भी कर सकते हैं उस चीज। ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पे किसी के कोई सवाल है, एक दो सवाल हम ले सकते हैं अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो मच। बट एनी क्वेश्चंस इफ एनीबडी हैज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग? हाँ जी, पहले हम 4,400, हाँ, है कोई सवाल? ऑलराइट, आप अगर सवाल है तो आप अपने आप को अपने आप भी अनम्यूट कर सकते हो, मैंने वो परमिशन दे दिया है। एंड यू सर, हैव, हाँ जी रोजा जी, बोलिए। ये जो कंटेंट आप बता रहे हैं ना, ये सारे मतलब सोशल मीडिया सारे चीजों पे आप डाल सकते हैं क्या? जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यस व्हाट्सएप, यस, एब्सोल्युटली, सब सारी जगह डाल चीजों पे सकते डाल हैं, सकते सब हैं। जगह डाल सकते हैं, सेम कंटेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिंक्डइन पे भी डाल दो, लिंक्डइन के ऊपर भी अपना खुद का एक इमेज बनाओ। हाँ, लिंक्डइन के ऊपर लोग आपको देख रहे हैं, आप उस पर कॉन्टेक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हो, कोल्ड कॉन्टेक्टिंग, आपको लोग उस पर रिस्पॉन्स दे नहीं रहे, क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो जब आपको देखते हैं तो वो देखते हैं लिंक्डइन पे, ये लिंक्डइन पे करता क्या है। अरे, ये तो 1998 से लिंक्डइन के ऊपर है, इसने अब तक तो कुछ अपने बारे में बताया ही नहीं कि ये क्या करता है। लेकिन अगर आप पिछले 2 साल से लिंक्डइन के ऊपर इतने सारे कंटेंट डालते जा रहे हो, पॉजिटिविटी के, मोटिवेशन के, हेल्थ के, न्यूट्रिशन के, तो आपका इमेज बनना शुरू होता है लिंक्डइन के ऊपर। आप जब कोई कॉन्टैक्ट आता है, कोई आता है आपके पास, लीड आती है, तो वो देखता है आपका प्रोफाइल, आपका आपका इंस्टा अकाउंट पे जाते हैं लोग, स्ट्रेंजर्स, राइट, आपके इंस्टा को चेक करते हैं, आपके एफबी को चेक, ढूंढते हैं आपको गूगल के ऊपर, तो वहां पे आपके बारे में क्या इमेज बन रही है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो आप कहीं पर भी डालो, सब जगह डाल सकते हो आप।
है ना। मैंने चैट जीपीटी पे लिखा था जून महीने के लिए, मैंने चैट जीपीटी पे लिखा था जून महीने के लिए कि जून महीने का मुझे एवरीडे कंटेंट पोस्ट करने का कैलेंडर बना कर दो, जो मैं व्हाट्सएप के लिए, इंस्टा के लिए और फेसबुक के लिए। तो मेरे को उसने रोज के 3-3 टॉपिक्स दिए फॉर एवरी, मतलब डिफरेंट, व्हाट्सएप पे ये डालना, इंस्टा पे ये डालना, फेसबुक पे ये डालना, 3-3 टॉपिक्स, एंड मैं उसके हिसाब से मेरे कंटेंट को क्रिएट कर रहा हूँ जून के महीने। राइट, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। या एक मैसेज क्या आया, हेल्थ एंड वेलनेस में सिर्फ डील करना है तो वेरियस सब्जेक्ट का कंटेंट डालना सही रहेगा, या सिर्फ हेल्थ हेल्थ सब्जेक्ट के ऊपर ही डालना तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। सी, आप जब कंटेंट डालते हैं ना, तो देखिए, आपने अपने कंटेंट को एक सब्जेक्ट के ऊपर लिमिट नहीं करना है, आपने अपने कंटेंट को वैरायटी में रखना है, बट मेजर 80% आपका बिजनेस का ये हेल्थ का होना चाहिए, अगर आप हेल्थ पे डील करना चाहते हैं 80%। बीच बीच में आप अपने फैमिली का भी डाल सकते हो, आप अपना खुद का भी, आप, आज मैं सनसेट देखने के लिए यहाँ तक आया, नेशनल पार्क चलकर आया, वाह कितना अच्छा सनसेट, नहीं सनराइज या वट एवर, राइट। ठीक है, आज बारिश का अच्छा मौसम चल रहा है, आज मैं यहाँ पर वॉक कर, जरूरी नहीं है कि एवरीडे आपका वो कंटेंट जो है वो हेल्थ को ही लो, बट 80% कंटेंट हेल्थ का होना चाहिए। और बीच बीच में आप अपनी जिंदगी भी शेयर करो आपके फॉलोवर्स के साथ में, दे विल लव इट, आपके फ्रेंड रिलेटिव्स। दैट्स कॉल्ड अ नेचुरल टच टू द कंटेंट क्रिएशन। ओके, हाँ जी, राधिका जी। अंकुर सर, जैसे आपने मंडे टू संडे ये बताया हेल्थ का एक, और दूसरा आपने बुक से रिलेटेड भी बताया। तो हम जैसे दिन में 2 पोस्ट डालते हैं फॉर एग्जांपल, तो एक ये हेल्थ वाला और दूसरा बुक वाला, दोनों डाल सकते हैं या फिर यस, खाली हेल्थ? दोनों डाल सकते हैं आप, एब्सोल्युटली, दोनों डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। राइट, हाँ जी, नीलिमा जी, व्हाट्सएप ग्रुप पे कंटेंट डाल सकते हैं क्या, वीक में कितनी बार। देखिए, व्हाट्सएप के ऊपर मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि आप उसमें स्टेटस पे डालिए रोज, बिकॉज स्टेटस जो है वो आपके कंट्रोल में है, और उसको देखना नहीं देखना वो आपके दोस्तों के कंट्रोल में है, राइट। लेकिन जब आप उनको पर्सनल भेजते हैं आप, तो वो पर्सनल में एवरीडे भेजने से ना एक रूटीन बन जाता है ना, तो उसमें सामने वाला शायद, अरे हाँ इसका वही है, वापस वही मॉर्निंग मैसेज ही होगा, तो लोग है ना उसको रीड नहीं करते। और हम चाहते हैं कि लोग रीड करें, लोग हमारे बारे में एक इमेज बनाए, राइट। तो इसके लिए व्हाट्सएप पे अगर आपको डालना है, तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो हफ्ते में आपको ब्रॉडकास्ट में डालना है, तो हफ्ते में 1 या 2 बार आप सिलेक्ट कर, पहले आप एक ही बार सिलेक्ट करो कि भाई हफ्ते में एवरी मंडे आई विल सेंड कंटेंट टू माय रिलेटिव्स फ्रेंड्स ब्रॉडकास्ट के ऊपर, एंड बाकी एवरीडे, बाकी टाइम पर मैं अपने स्टेटस पे डालूंगा या डालूंगी व्हाट्सएप पे, राइट। ओके, प्लीज रिपीट अबाउट द हैशटैग पार्ट। ओके रोहिणी जी, हैशटैग बेसिकली क्या होता है, आप जब हैशटैग डालते हैं ना, तो हैशटैग जो है ये सोशल मीडिया पे आपको सर्च इंजन में लेकर आता है, आपका आर्टिकल या आपका वो पोस्ट। से फॉर एग्जांपल, आपने मॉर्निंग वॉक करते वक्त फोटो डाला अपना, और उसमें आपने कुछ बेनिफिट्स लिखे मॉर्निंग वॉक के, और आपने हैशटैग डाल दिया, हैशटैग मॉर्निंग वॉक, हैशटैग हेल्थ इज वेल्थ, हैशटैग, ऐसे 4-5 आपने डाल दिए हैशटैग। तो कल को अमेरिका में बैठा हुआ कोई पर्सन गूगल पे टाइप कर रहा है कि ना हेल्थ इज वेल्थ, इसके ऊपर मुझे कुछ बताओ, या मॉर्निंग वॉक के बेनिफिट्स बताओ, कुछ बताओ, तो उसके सामने गूगल के सर्च इंजन के जो पेजेस खुलते हैं उसमें आपका पेज भी आएगा, क्योंकि आपका हैशटैग लगा हुआ था, राइट। आपने कोई वेट लॉस का कंटेंट लगाया, उसमें हैशटैग वेट लॉस, हैशटैग वेट इज चेंजिंग, हैशटैग ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी, ऐसा आपने डाल दिया, तो कोई कस्टमर कहीं पर भी है, वो गूगल के ऊपर बैठा है पूरे इंडिया में या किधर भी, वो डाल रहा है हैशटैग, मतलब हाउ टू लूज वेट, तो हाउ टू लूज वेट का उसने डाला, तो उसके गूगल के सामने जो प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे उसके आर्टिकल्स आएंगे सर्च इंजन में, उसमें आपका भी आएगा, बिकॉज वो हैशटैग आपने डाल के रखा था। अब वो आपके तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, इट्स अ लक फैक्टर एंड चांसेस है, बट लेकिन वो डालने से आप तक लोग पहुंचते पहुंचते हैं। मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर देखा है कि अभी स्ट्रेंजर्स जो है ना, अभी बहुत समय के बाद, ऑलमोस्ट मेरे को कितना टाइम हो गया, स्ट्रेंजर्स अभी मेरे को फॉलो करना शुरू हो गए। पहले स्ट्रेंजर्स पहले स्ट्रेंजर्स आते नहीं थे मेरे इंस्टा के ऊपर, अब हैशटैग डालते डालते अभी स्ट्रेंजर्स बाद में आने शुरू हुए, स्ट्रेंजर्स लाइक करने शुरू हुए, लेकिन स्ट्रेंजर्स फॉलो नहीं कर रहे थे। अब स्ट्रेंजर्स फॉलो भी करने शुरू हो गए और मेरे इमेजेस को लाइक करने भी शुरू हो गए, ये मैंने देखना शुरू किया, ऑब्जर्व किया मैंने, राइट।
तो दिस इज गोना हैपन विद यू, बिकॉज हैशटैग होता है तो इंस्टाग्राम भी आ जाता है उसके अंदर, सर्च इंजन के रिजल्ट के अंदर, फेसबुक भी आ जाता है, दुनिया का सब डेटा आ जाता है उसके ऊपर सर्च इंजन के अंदर, राइट? ठीक है, आई So होप matlab, जी I'm clear, but matlab when I put that whatever punchline or anything, I 2 words, I put hashtag and put that and post it on my Insta. That is what you mean to say, yes and then that yes will be visible to everywhere whenever the Google search is. yes एब्सोल्युटली राइट। Thank स्ट्रेंजर्स you. तक पहुंचने का, फॉलोवर्स को, स्ट्रेंजर फॉलोवर्स को इंक्रीज करने का वो मेथड है Okay, हैशटैग। thank you. ओके, Thank you. एंड इंस्टा के ऊपर मैक्सिमम यू कैन यूज 30 हैशटैग एट इन वन पोस्ट मैक्सिमम। ऑलराइट, ओके। Thank you. या अगर हैशटैग में भी आपको कंफ्यूजन होता है कौन सा यूज करूं, तो उसके लिए भी गूगल के ऊपर जाने का और उस पर लिखने का हैशटैग फॉर वेट लॉस, जो भी सब्जेक्ट था आपका, आपको 30 हैशटैग का लिस्ट आ जाएगा, उसको कॉपी करके पेस्ट कर देने का, टेंशन खत्म। ओके राइट, ठीक है, तो ये होता है उसके अंदर। हाँ जी, राजलक्ष्मी जी, अंकुर जी, मैं भी फेसबुक मॉर्निंग न्यूट्रिशन का वीडियो एंड फोटो डाल रही हूँ, बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहे हैं, पहले कुछ भी नहीं आता था। यस एब्सोल्युटली, अगर आप डाल रहे हैं तो वो डेफिनेटली आता है, अगर आप उसमें हैशटैग डालेंगे तो और भी आएंगे आपको, राइट? बट उसके अंदर आपको ये भी खाली बस देखना है कि थोड़ा सा कि भाई वो जो अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहा है, कोई अगर जेंट्स का आ रहा है आपको एज अ फीमेल, तो यू हैव टू बी थोड़ा बहुत केयरफुल, नथिंग एल्स। आपको अपना इंट्यूशन और गट फीलिंग को यूज करना है कि भाई ये कोई और इंटेंशन है तो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, राइट? यस, एनीबॉडी एल्स, कोई और सवाल? हाँ जी, अंकुर हेलो जी कोई सवाल नहीं है, खाली आपको सच्ची में थैंक यू बोलना है। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल थियरी बता दिया, इट इज प्रैक्टिकल थियरी। अभी हम जब ये करेंगे ना तब क्वेश्चन आ जाएंगे, तो अगला ट्रेनिंग रहेगा ना तभी आपको सबके पास से क्वेश्चन आ जाएंगे। क्योंकि एब्सोल्युटली करने लगेंगे ना तो समझेगा उनको क्या क्या डिफिकल्टी आ रही है या क्या अच्छा हो रहा है, सब कुछ बताएंगे हम आपको। और यहाँ पर मैं ये मौका जो है, ये मंच है, इसका मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा एक बहुत अच्छी चीज को मार्केटिंग करने के लिए। और मार्केटिंग ये है कि आरोग्य वेव का जो हमारा कम्युनिटी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर है ना अलग अलग मिनी ग्रुप्स हैं, अनाउंसमेंट ग्रुप के अलावा उसमें एक मॉर्निंग न्यूट्रिशन का ग्रुप है। सो कल से उस मॉर्निंग न्यूट्रिशन के ग्रुप पे जितने लोग हैं, उन लोगों के साथ में मैं पर्सनली उनको होमवर्क दूंगा एवरीडे का, कि उन्होंने कौन से इमेजेस के ऊपर काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये आपके पास एक और रीजन है कि आप मॉर्निंग न्यूट्रिशन पे आओ और आके उस ग्रुप का हिस्सा बनो, और आप अपने खुद के सेल्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए, राइट, यू कम इन दैट। आप परसों नरसों जब भी आप रजिस्टर करेंगे मॉर्निंग न्यूट्रिशन के लिए, यू जस्ट एसएमएस मी कि सर मैंने बंडल परचेज कर लिया है, सेंड मी द स्क्रीनशॉट, एंड देन आई विल गेट यू ऑन द मॉर्निंग न्यूट्रिशन टीम, एंड वहां पर मैं आपको पर्सनली सिखाना शुरू करूंगा ये सब चीजों के ऊपर। ऑलराइट, ग्रेट, ओके। या वन मोर सेशन प्लीज ऑन डिजिटल मार्केटिंग आफ्टर अ मंथ। ऑलराइट, यस, 1 महीने के बाद। ठीक है, राइट। तो आज जो सिखाया वो सब ठीक है, इसका वीडियो बनाकर भेज दूंगा ताकि आप लोग उसको रिपीट एक बार देख सकें अगर वापस कुछ देखना चाहते हैं। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज नाइस टू टॉक टू यू। एंड एक स्माइल करेंगे, मैं फोटो ले रहा हूँ, राइट? अब आप सोचिए ये फोटो का मैं क्या करने वाला हूँ। ये फोटो मेरा कंटेंट क्रिएशन में काम आने वाला है। आज मैंने हेल्थ के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आज बात की मैंने, और मेरे फेसबुक पे जाने वाला है, मेरे इंस्टा पे जाने वाला है, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, हैशटैग ये, दैट इज हाउ यू हैव टू बी क्रिएटिव, राइट? आपको अपने, अगर आप मोबाइल से कनेक्टेड हो ना, सेल्फी लो मोबाइल के साथ में। आज मैंने डिजिटल मार्केटिंग का एक अच्छा लेसन लर्न किया, डालना आज ये इमेज अपने फेसबुक के ऊपर विद सम लाइंस एंड हैशटैग्स, राइट? दिस इज हाउ यू डू, आई डू इट एवरी, हाउ आर यू? राइट, लेट्स गेट द जॉब डन, लेट्स मेक थिंग्स हैपन, वी लव यू एंड लेट्स मेक इट हैपन। ऑलराइट, चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।